वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिलेक्शन स्टेटमेंट्स का। और उसमें जो हम लोग टॉपिक रीड करेंगे वो है इफ स्टेटमेंट। ठीक है, ये देखिएगा जरा। सबसे पहले तो सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट विच हेल्प अस टू डिसाइड which statement should be executed next on the basis of conditions are called selection statement। ठीक है, कंडीशन की बेस के ऊपर हम चेक करेंगे कि भाई कौन सी ट्रू है। अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर दिया जाए, और अगर फॉल्स है तो फिर एग्जीक्यूट ना की जाए। सेम लाइक टू दिस कि आप लोग अगर प्रैक्टिकली एग्जांपल देखें तो जब आप मोबाइल से कॉल करते हैं तो मिनिमम बैलेंस ₹1 चाहिए उसमें। अगर तो आपका बैलेंस फौरन चेक किया जाएगा, उसकी बेस पर डिसाइड किया जाएगा। अगर आपके पास मिनिमम बैलेंस है तो देन कॉल को फॉरवर्ड किया जाएगा, अदरवाइज वो आपको ऑपरेटर के थ्रू एक मैसेज पहुंचा देंगे कि आपका मतलूबा बैलेंस इस कॉल के लिए नाकाफी है। ठीक है, तो इस तरह से ये सिलेक्शन स्टेटमेंट्स होती हैं। अभी हम इसको देखते हैं जरा। इफ स्टेटमेंट को अभी हम लोग रीड आउट करेंगे, इसको चेक कीजिएगा। इफ स्टेटमेंट के बारे में ये मैं कहता हूं कि इट इज अ वन वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट होती है? वन वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होती है। ठीक है, अगर मैं यहां पर लिख दूं आपको कि वन वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, ये सिर्फ हमें उस सूरत में आंसर प्रोवाइड करेगी जब कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, इफ द कंडीशन विल ट्रू तो देन हमारे पास ये एग्जीक्यूट किया जाएगा जो नेक्स्ट एसोसिएटेड कोड होगा, अदरवाइज नॉट। ठीक है, चेक कीजिएगा जरा, इसको रीड आउट कर लेते हैं। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स द इफ स्टेटमेंट, specify condition, associated a code to it. Code gets executed if the specified conditions turn out to be true। ये इसमें जरा मेन बात है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट करेगा, वरना एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, और इसमें फॉल्स वाला हमने चेक कर ही नहीं दिया हुआ, अदरवाइज द कोड डज नॉट गेट एग्जीक्यूटेड। अब ये इसका बेसिकली है स्ट्रक्चर। ठीक है, आप इस स्ट्रक्चर में देखिएगा कि इसके अंदर हमारे पास तीन चीजें हैं। ठीक है, नंबर वन, ये हमारे पास नंबर वन है। ठीक है, और सेकंड वन जो है हमारे पास वो है कंडीशन। ठीक है, ये हम इसको कहते हैं ये नंबर 2 पॉइंट है। और थर्ड वन हमारे पास है ये एसोसिएटेड कोड। इन तीनों को जरा वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपने ऊपर पर्पस लिख लिया इसका, फिर उसके बाद ये इसका स्ट्रक्चर लिख लिया। ठीक है, फिर आपने इसको एक्सप्लेन करना है। इन द गिवन स्ट्रक्चर इफ इज अ कीवर्ड दैट इज फॉलोड बाय द कंडीशन इनसाइड द पैरेंथेसिस। इफ एक कीवर्ड है जिसके आगे पैरेंथेसिस में कंडीशन को राइट किया जाता है। कंडीशन क्या होती है? कुड बी एनी वैलिड एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग द अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, रिलेशनल एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। लाइक मैं आपको एक कंडीशन बना के दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं पैरेंथेसिस के अंदर राइट करता हूँ 5 ग्रेटर देन 3। तो ये देखें जरा, तो ये हमारे पास क्या बन गई? कंडीशन बन गई। या फिर मैं कहता हूँ, ये देखिएगा, अगर एक्सप्रेशन की फॉर्म में 5 + 2 ग्रेटर देन 10। ठीक है, इस तरह से भी राइट की जा सकती है। अब वो पहले क्या करेगा? 5 + 2 को सॉल्व करेगा, 7 आंसर आ गया। 7 ग्रेटर देन होता है 10 के, कंडीशन फॉल्स। अगर आप देखें तो इसका आंसर हमारे पास ये क्या होगा? ये कंडीशन फॉल्स होगी। ठीक है, और ये वाली कंडीशन क्या होगी? ये ट्रू हो जाएगी। ठीक है, अगर ट्रू होगी तो वो एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स होगी तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये देखिए जरा, ये हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल बता रहा है कि 5 है तो ट्रू है, 5 + 4 ट्रू है। ठीक है, यहाँ पर वो बता रहा है हियर आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द वैलिड एक्सप्रेशन दैट कैन बी यूज्ड एज अ कंडीशन। ठीक है, 5 - 5, 5 ग्रेटर देन 4 एंड सो ऑन, इस तरह की चीजें बता रहा है। अच्छा, ये देखें, एक बात याद रखें, इसका आंसर ट्रू क्यों आया? वो कहते हैं ये इसका और आंसर फॉल्स क्यों लिखा गया? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जरा देखिएगा। 5 - 5, इसका आंसर क्या होगा? 0। ठीक है, याद रखें कि 0 जो सा होता है वो रिप्रेजेंट करता है फॉल्स को, और जो नॉन जीरो नंबर्स होते हैं
ठीक है, ये एक्चुअल में हमारे पास है नॉन जीरो। जो नॉन जीरो नंबर्स होते हैं इनको हम लोग कंसीडर करते हैं ट्रू। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पास ट्रू होते हैं। अंडरस्टैंड? तो 5 ग्रेटर देन 4 कंडीशन इज ट्रू, तो ट्रू होगा तो इसका बाय डिफॉल्ट वो आंसर 1 डिस्प्ले कर देगा, तो यानी कि 1 का मतलब ट्रू है। 5 इक्वल टू 4 फॉल्स है तो उसका 0 आ जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, ये इसमें जरा समझ लीजिएगा कि इसका आंसर ये क्यों आया हमारे पास। ठीक है, अच्छा जनाब, इसमें वो आपको यहाँ पे बता रहा है कि C produce the false. The expression can also include the variable. Inside the variable that can use to calculate true or false. यहाँ पर ये स्टेटमेंट देख लें जो अभी मैंने आपको बताई थी। Any expression that has a non-zero value calculate to be true. ठीक है, ये इसका की पॉइंट है, स्पेशली याद रखिएगा। अच्छा जनाब, थर्ड हमारे पास पार्ट इसमें कौन सा था? एसोसिएटेड कोड इज इनवैलिड सी लैंग्वेज सेट ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, जो फौरन उसके बाद यहाँ पर इसका फ्लो चार्ट देखिएगा कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये एसोसिएटेड कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, फॉल्स है तो डायरेक्टली वो स्टॉप की तरफ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बता रहा है। अब यहाँ पर एक चीज और मेंशन कर रहे हैं कि भाई उसमें तो एक स्टेटमेंट दी गई है ना, अगर आप मल्टीपल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आपने उसको ब्लॉक बना के लिखना है, आपने करली ब्रेसेस में राइट करना है। ठीक है, अब जरा मैं प्रैक्टिकली एक एग्जांपल की तरफ जाता हूँ, जैसा कि ये देखें, पहले इसको देख लें जी। देखिए मैंने एक स्टेटमेंट लिखी, इफ 5 ग्रेटर देन 13 कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। पहले तो मैं इसको जरा आपको जस्ट 3 करके दिखाता हूँ। तो 5 ग्रेटर देन 3 मैंने लिखा तो यहाँ पर मैसेज प्रिंट हो जाएगा हेलो का। ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, आप चेक कीजिएगा कि यह हमारे पास हेलो का मैसेज डिस्प्ले हो गया। ठीक है, ये मेरे पास हेलो का मैसेज आ गया क्योंकि ये ट्रू था। और अगर मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 13 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, मैं अगर 13, अब ये कंडीशन फॉल्स है तो ये फौरन नेक्स्ट स्टेटमेंट को स्किप करेगा और उससे आगे चला जाएगा और कोई भी चीज एग्जीक्यूट नहीं करेगा। डिस्प्ले कुछ भी नहीं हो रहा है, ये देखें जरा ब्लैक है। ठीक होगी बात? तो ये हमारे पास था इसमें 5 ग्रेटर देन, अगर कंडीशन ट्रू है तो वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट को। और अगर मैं मल्टीपल स्टेटमेंट्स को डिस्प्ले करवाना चाहता हूं, ठीक है, तो मुझे करली ब्रेसेस में राइट करना है। ठीक है, मैं इसको इसमें ले लेता हूं और प्रिंट एफ में लिखता हूं। ठीक है, मैं एस्केप सीक्वेंस \n यूज कर देता हूं और प्रोग्राम एंड। ठीक है, ये मैसेज डिस्प्ले कर देता है। अब ये 2 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और अगर फॉल्स है तो ये 2 की 2 स्किप हो जाएंगी। ठीक है, मैं इसको ट्रू करके देखता हूँ, पहले जी 3 करके देखता हूँ। अब ये 1 नहीं बल्कि 2 स्टेटमेंट्स आएंगी, हेलो प्रोग्राम एंड। ठीक हो गया। और अगर मैं कंडीशन को फॉल्स करता हूँ तो ये दोनों स्टेटमेंट्स ही स्किप हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, इसको मैं इसी तरह से 13 करता हूँ तो कंडीशन फॉल्स, जब कंडीशन फॉल्स है तो दोनों स्टेटमेंट को स्किप कर दिया। ठीक हो गया। और चले, अच्छा अगर मैं इसको आपको इस कर्ली ब्रेसेस से बाहर राइट करके देता हूँ, अब होगा क्या कि अगर कंडीशन तो ट्रू है फिर हेलो को डिस्प्ले करेगा, हेलो के बाद फिर नेक्स्ट की बारी आएगी, वहां पर क्या करेगा, प्रोग्राम एंड। और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो इस पूरे को स्किप करेगा। ये देखें जरा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ये एसोसिएटेड कोड है। ठीक है, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो यहां से स्किप करता हुआ इसको वहां पर नेक्स्ट पे लेकर आएगा, तो वहां पर प्रोग्राम एंड है। और अगर बेटे जी कंडीशन ट्रू है तो पहले हेलो को डिस्प्ले करेगा और हेलो के बाद बारी किसकी आएगी, नेक्स्ट प्रोग्राम एंड की। तो इसको देखें जरा, ये कंडीशन फॉल्स होगी तो सिर्फ प्रोग्राम एंड का मैसेज डिस्प्ले होगा। ठीक है, समझ आ गई इसकी बात? तो ये हमारे पास बता रहा था। अब जरा कोड चेक कर लें, उसने कैसे लिखा है, इंट इक्वल टू 12 लिखा जी, 12 रिमाइंडर 2। अगर तो उसका रिमाइंडर इक्वल टू 0 है तो ये मैसेज को डिस्प्ले कर दिया जाए, अगर नहीं है तो वो फॉल्स कर दे। ठीक है,
तो वो दोनों को स्किप कर देगा। तो मुझे बताया जरा 12 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो वो 2 6 are 12 और रिमाइंडर क्या आता है 0 आता है, तो ये दोनों मैसेज डिस्प्ले हो गए, आउटपुट में दिखा दिया उसने। ठीक है, तो ये नीचे वही लिख रहा था कि उसको डिवाइड करेंगे 2 से और रिमाइंडर अगर इक्वल टू 0 आएगा तो दिस वन। अब सेम लाइक इंट a इक्वल टू 4 है, b इक्वल टू 5 है, तो क्या 4 ग्रेटर देन होता है 5 के? कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या करेगा, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है फॉरन ये वाली स्टेटमेंट आ रही है, अब देखिए कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं किया, तो इस स्टेटमेंट को वो क्या करेगा, स्किप कर देगा और नेक्स्ट मैसेज डिस्प्ले कर देगा यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, तो वो हमारे पास आउटपुट आ गई। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स थी तो वो फौरन यहाँ पर मूव कर गया। यहाँ पर मूव करने के बाद उसने बताया कि भाई इसको स्किप कर दो, यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, तो मैसेज डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास उसकी स्टेटमेंट राइट की गई है, सॉरी इसकी डिस्क्रिप्शन है। एज द कंडीशन इनसाइड द इफ पैरेंथेसिस इज फॉल्स, द स्टेटमेंट फॉलोइंग द इफ स्टेटमेंट आर नॉट inside the curly braces. ठीक है, so only the second statement is executed because the without a curly braces. ठीक है, first statement is considered to be associated with the if statement. तो for next one statement को consider करेगा कि ये इसका associated code है। ठीक है बेटा, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ये बहुत सिंपल सा है और इसको याद रखिएगा अगेन, it is a one way decision making statement। ठीक है, एक और मैं अगर आपको एग्जांपल दिखा दूं उसमें, वो कहता है जी राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज दैट टेक्स द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट एज अ इनपुट एंड डिस्प्ले द पास इफ द परसेंटेज इज अबव 50। सिर्फ उस स्टूडेंट के मार्क्स दिखाएगा जिसकी परसेंटेज अबव 50 है, तो उसके सामने लिखा आ जाएगा पास। ठीक है, बस ये हमने स्कैनफ से परसेंटेज ली, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 50 तो देन प्रिंट एफ पास, और अगर जिसका डिस्प्ले नहीं हो रहा तो इट्स मीन कि वो लेस देन 50 है, वो फेल है। अंडरस्टैंड? तो ये हमारे पास इसमें बताया जा रहा था। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।